जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और आज आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी समरी की। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये किसके बारे में? एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है इब्राइट। जब इब्राइट, सबसे पहली चीज़ कि इब्राइट अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, ठीक है, ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। दूसरी चीज़ है पेंसिल्वेनिया के अंदर पैदा हुआ, ठीक है, मतलब वहाँ इसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उसके बाद ये जो बच्चा है, इस बच्चे के अंदर क्या शुरू से ही बड़ी क्यूरोसिटी है, ड्राइविंग क्यूरोसिटी, यानी कि उत्सुकता है चीज़ों को जानने की। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो क्यूरोसिटी है वो है। अभी इसका क्या नेचर था, बचपन से इसको जैसे चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक हो गया, कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, रॉक्स के पीसेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ये कलेक्ट क्या करता था, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमर यानी कि ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में जानने का, इन चीज़ों को जानने का भी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी, ठीक है। तो ये क्या करता था, घंटों घंटों तक तारों को देखने में लगा हुआ है। तो इसकी जो मदर है, वो मदर ने देखा, मदर को इसकी क्यूरोसिटी का अंदाज़ा था, इसलिए वो क्या करती थी, वो हर संभव प्रयास करती थी कि इसको अच्छी से अच्छी चीज़ ला के दी जाए। इसको माइक्रोस्कोप ला के देती थी, टेलीस्कोप ला के देती थी, कैमरा ला के देती थी, तो बहुत सारी चीज़ें वो इनको दिया करती थी, ठीक है। अभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हैप्पी लाइफ इसकी चल रही है। तो जब ये सेकेंड क्लास में आया, सेकेंड ग्रेड के अंदर आया, तो इसने क्या किया, इसकी क्यूरोसिटी इतनी अच्छी थी कि अपने होम टाउन जहाँ पर ये रहता था, तो वहाँ पर इसने तितलियाँ पकड़ी और मिनिमम 25 कैट ऑफ द आपकी मोनार्क, यानी कि 25 तरह की अलग अलग प्रजातियों की तितलियाँ इसने इकट्ठा की। अब इसकी मदर ने देखा कि इसका एक इंटरेस्ट है, तो उसने, क्योंकि अभी तो सेकंड ग्रेड के अंदर है, तो उसने क्या किया, इनको एक वो ला के दिया, अपने बेटे को एक बुक ला के दी। और इस बुक में आपकी जो ये होती है बटरफ्लाई यानी कि तितली मोनार्क, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक चीज़ और अच्छी थी कि ये जब मतलब इस बुक के पीछे जिन्होंने लिखी थी, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है टोरंटो की, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उनका एक मतलब उनका एड्रेस लिखा हुआ था, जिससे ये जो साइंटिस्ट है इब्राइट, इसने उनसे बात किया और उन्होंने इसे काफ़ी गाइड किया। लेकिन जब ये थर्ड ग्रेड में आया तो इसके फादर मतलब एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हुई तो अब ये दोनों माँ बेटे रह गए। तो अब ये दोनों के दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम अपना एक साथ गुजारा करते थे। अब मदर के लिए उसका बेटा सारी दुनिया हो गया और बेटे के लिए उसकी मदर उसकी होल लाइफ हो गई। तो अब जब तक वो स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ तब तक ज़्यादा से ज़्यादा समय ये बच्चा अपनी माँ के साथ गुजारता था। माँ जितनी कोशिश होती थी, वो जितना कर सकती थी अपने बेटे की क्यूरोसिटी को मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करती थी, राइट। तो अब जब इसने ये बुक पढ़नी शुरू की तो वो जो मतलब टीचर थे उससे इन्होंने बात किया। जब बात किया तो इसको बहुत सारी गाइडेंस मिली। फिर इसने क्या किया, इसने तितलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। अब इसने बहुत सारी तितलियाँ पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि तितलियाँ पकड़ना उसके लिए बड़ा टीडियस हो गया। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, उबाने वाला, ठीक है, जिसमें अब मतलब यार ठीक है अब तो बहुत हो गया ये काम, तो इस तरह से वो टीडियस होता, मतलब थकाने वाला। क्यों थकाने वाला था? क्योंकि उसमें वो तितलियाँ क्या करता था, वो पकड़ता था, उनके पैर में कुछ लिख के बांधता था, फिर कितनी वो वापस आती थी, इस तरह से वो देखते थे। तो काफ़ी सारी तितलियाँ इसने पकड़ी, उनको टैग किया, लेकिन केवल बहुत थोड़ी सी जो तितलियाँ थी वो वापस आई। अब क्या हुआ, क्योंकि ये इसके लिए बड़ा टीडियस हो गया था, बड़ा मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था एक्चुअली, तो इसलिए इसने ये काम छोड़ दिया, ठीक है। इसने फिर तितलियाँ पकड़ना छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जब ये 7th ग्रेड के अंदर आए, 7th क्लास के अंदर, तो इनके स्कूल में जैसे फेयर होते हैं ना, एग्जीबिशंस लगती हैं स्कूल्स में, तो इनके स्कूल में भी एक फेयर लगा, साइंस फेयर लगा। तो उसके अंदर इसने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे हम लोग भी आपस में बनाते हैं स्कूल्स के अंदर। वो प्रोजेक्ट जब इसने बनाया तो वो कैसा था, एक डिस्प्ले था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसको कोई भी इनाम नहीं मिला, ही वॉन नो प्राइज। तो अब इसको लगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। फिर इसने देखा कि जो लोग विनर हुए हैं, मतलब जिन्होंने विन किया है, उन्होंने कैसा प्रोजेक्ट बनाया। तो ही नोटिस कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाया था जो वर्किंग था, ठीक है। तो मतलब उसको करके दिखा रहे थे कि देखो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आप भी देखते हैं साइंस के एग्जीबिशन में कुछ लोग तो बना देते हैं और वो थ्योरी देते हैं,
लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो एक लाइव प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको वो करके भी दिखाते हैं। तो इसको एक चीज़ समझ में आई साइंस के बारे में कि साइंस का मतलब थ्योरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ साइंस फेयर के अंदर जो हम चीज़ करें। तो प्रोजेक्ट मीन्स नॉट द मतलब ये जो डमी चीज़ नहीं होता है, ये क्या होता है, समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग वर्किंग। तो फिर इसने दोबारा से मेहनत किया, दोबारा से मेहनत करने के बाद फिर एक फेयर फिर से लगा। तो फिर इसने क्या किया, इसने काम करना शुरू किया। जब इसको इनाम नहीं मिला तो इसको बड़ी ठेस लगी, तो इसने काम करना शुरू किया। अब इसने क्या प्रोजेक्ट शुरू किया कि ये जो बटरफ्लाई होता है, क्योंकि बटरफ्लाई में इसका दिमाग है, ठीक है, तो ये जो बटरफ्लाई होता है उसमें वो डॉट डॉट आपने देखे होंगे, गोल्ड स्पॉट होते हैं, मतलब गोल्डन कलर के, जैसा आपने देखा कलरफुल होती है, तो उसमें क्या है कि गोल्डन स्पॉट होते हैं। तो अब इसका ये था कि ये गोल्डन स्पॉट जो इस मोनार्क की बॉडी पर होते हैं उसका इसके लाइफ में क्या रोल है। तो इसने क्या किया, डेवलप करना शुरू किया, रिसर्च किया। एक फ्रेंड और इसका था, मतलब ये रिसर्च करते गए। तो जब ये रिसर्च करते गए तो इसको पता चला कि जो गोल्ड स्पॉट होते हैं मोनार्क की बॉडी पर, उसका काम क्या होता है, वो ना कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी अपने आप में कुछ हार्मोन्स निकालती है, तो ऐसे ही जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ये कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, मतलब कुछ लिक्विड निकालते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्यूपा होता है, प्यूपा यानी बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म जो होती है ना, मतलब ये पहले बहुत छोटा सा होता है तो उसको प्यूपा कहते हैं। इसके बच्चे को, तितली के बच्चे को प्यूपा कह लीजिए आप, ठीक है। तो जब ये प्यूपा बनता है तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसने इसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि तन मन धन से लग गया। फिर क्या हुआ कि फिर से फेयर लगा, ठीक है, और ये फेयर कैसा था, ये इंटरनेशनल साइंस फेयर था, ठीक है। पहले तो स्कूल का था, अभी इंटरनेशनल फेयर था, तो वहाँ पर इसने अपना ये प्रोजेक्ट रखा। जब इसने वहाँ पे प्रोजेक्ट रखा, बिकॉज इट वॉज अ लाइव प्रोजेक्ट, रीज़न क्या था कि इसको पहले एक नुकसान हो चुका था, एक बार ये हार चुका था, फेलियर था, तो इसलिए इसने काम करना शुरू किया। अब इसका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। क्या मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। अब इसने और काम करना शुरू कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, मोनार्क की काफ़ी सारी चीज़ें तो और अच्छे से इसको किया। तो अब ये करते 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 इसके साथ एक रूममेट भी था इसका, जिसने इस पर काम किया। तो फाइनली इन्होंने ये प्रोजेक्ट इन्हीं का बनाया हुआ था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, इनका पूरा जो रीज़न है और जो काम है, पर्पस है एक मोनार्क की लाइफ में, एक मोनार्क की बॉडी में, वो क्या होता है। तो ये इन्होंने एक डिस्कवरी किया था, जिसकी सारी फाइलिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्होंने किया था। तो ये एक स्टोरी है। तो फाइनली इसको जो इसने, जैसे कहते हैं ना कि कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, कि इसने अपनी लाइफ से जो भी सीखा, तो उसमें इसने क्या बोला कि इसको साइंस का जो फैक्ट समझ आया कि विज्ञान है क्या, मतलब ये इन्वेंशंस कैसे होती हैं, कैसे आप इसमें कामयाब होते हो। तो 3 चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहली चीज़ कि पहली चीज़ क्या थी, एक हायर लेवल का माइंड आपके अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट रेट माइंड, इन वर्ड्स को आप याद रखिए। पहली चीज़ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि अव्वल दर्जे का आपका दिमाग होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब तक आपके अंदर क्यूरोसिटी नहीं है, ड्राइविंग क्यूरोसिटी नहीं है, तो आप में जब आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते, है ना, आपको नॉलेज मिल नहीं सकती। तो दूसरी चीज़ क्या था, ड्राइविंग क्यूरोसिटी, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट रेट माइंड। दूसरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये फर्स्ट रेट माइंड, सेकेंड इज ड्राइविंग क्यूरोसिटी, और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि टू विन, एक इच्छा होनी चाहिए, विल मतलब इच्छा, टू विन जीतने की, फॉर राइट थिंग या फॉर राइट रीज़न, ठीक है, कि आपके अंदर एक जीतने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन राइट रीज़न, एक सही कारण की वजह से। आप बोलो जी मैंने तो, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, अब तो मुझे जीतना ही है, चाहे वो सही है, लेकिन वो नहीं, गलत चीज़ के लिए जीतने की इच्छा नहीं चाहिए, फॉर राइट रीज़न, यानी विल टू विन फॉर अ राइट रीज़न, ठीक है। तो फर्स्ट रेट माइंड, ड्राइविंग क्यूरोसिटी एंड विल टू विन फॉर अ राइट रीज़न, यानी ज़िंदगी के सही मायनों के लिए अगर आप जीतने की कोशिश करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होल चैप्टर है, ये समरी है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे और उनके सबके लिंक आपको, लिंक एक दूसरे के, एक
चैप्टर के सभी लिंक्स यानी कि जितने भी पार्ट्स इसके हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो इसको आप अपने साथी संगियों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और आप अपना मैसेज, नाम और अपना नंबर लिख के मैसेज ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रॉपरली व्हाट्सएप पर भेजे जा सकें तो आप अपना नाम नंबर नोट कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं और अपनी क्लास ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको आप ही की क्लास के 10th और 12th जो भी है आगे देखेंगे जो भी बनते हैं तो 10th 12th का फिलहाल आप भेजेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई लव यू, आई केयर फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।